आज देश में पेपर लीक नक्सल को खत्म करने की जरूरत है। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। वीडियो आगे शेयर करें। यूजीसी नेट हो जाने के 2 महीने बाद एनटीए को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बताया कि 3 पेपर फिर से कराने पड़ेंगे। एनटीए को यह बताने में 2 महीने लग गए। ऐसे में और भी न जाने कितनी गलतियां होंगी जिनकी वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। शायद बीजेपी सरकार इन गलतियों को किस्तों में सामने लाना चाहती है ताकि जेनज़ेड का गुस्सा मोदी जी, अमित शाह पर न फूटे। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तभी राहुल गांधी जी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का हटना पहला कदम है, आखिरी नहीं, और आज वही हो रहा है। जब तक पूरे सिस्टम में जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। एक बार सुनते हैं आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानुई ने क्या कहा। साथियों, कल नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा था, जबकि सच्चाई ये है कि आज सरकार को या देश को जो पेपर लीक नक्सल है उसको पकड़ने की, उसको खत्म करने की जरूरत है। पर मोदी जी दिमागी नक्सल जैसी कोई चीज को जानते हैं या समझते हैं, उसके पीछे पड़े हैं। जबकि इससे उल्टा जो पेपर नक्सल है उसको खत्म करना चाहिए, अगर देश के बारे में मोदी जी कुछ समझते हैं या सोचते हैं। 2 महीनों बाद एनटीए को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती की और 3 पेपर्स में इतनी मिस्टेक थी कि वो पेपर फिर से करवाने पड़ेंगे, ये एनटीए ने बताया है। लेकिन ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए। तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हो जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा। ऐसी और भी गलतियां होंगी, लेकिन एनटीए, बीजेपी सरकार ये इंस्टॉलमेंट्स में हमारे सामने लाना चाहती है ताकि जेनजी का गुस्सा जो है वो मोदी जी पर और ना आए, अमित शाह पे और ना आए। इससे बचने का ये प्रयास तो नहीं है। और जितनी ज्यादा मिस्टेक्स ये कर रहे हैं उतना ज्यादा गुस्सा जो है जेनजी को आ रहा है, और जेनजी से गुस्से से बचने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। बहुत कुछ हुआ, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। पर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी स्टार्टिंग से कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान पहला कदम है, आखिरी नहीं। एक धर्मेंद्र प्रधान गया, एक धर्मेंद्र प्रधान निपटा, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, और वही हम देख रहे हैं। फिर से री एग्जाम हो रहे हैं। हमें चाहिए पूरे एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी। जब तक पूरा एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बनेगा, जब तक एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तब तक कोई भी पेपर लीक के खिलाफ आप लॉ ले आओ या कुछ भी कर लो, ऐसी चीजें होती रहेंगी। जो कल एनटीए ने भी बताया कि फिर से री एग्जाम हो रहे हैं और इतना कैजुअल बिहेवियर होता रहेगा।